हाँ, तो अभी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अगला है डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर, और जैसे कि मैनेजर बहुत अपने एम्प्लॉय से बात करें। अपवर्ड माने जैसे नौकर वो अपने मालिक से बात करें। यह क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल माने सेम पद रहें। तो फिर कह रहा है कंप्लायंस द हैविंग द कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड एजेंसी, other company govern and the private bodies, the newspaper advertise newspaper of the machinery building the supply of the good। कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियां होती है जो दूसरे एजेंसी से बात करती हैं, चाहे वह गवर्नमेंट हो चाहे वह प्राइवेट हो। वह अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करती हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू बात करती हैं, न्यूज़ में मतलब छाप देती हैं, एडवर्टाइजिंग भी करती हैं, एडवर्टाइजिंग प्रचार भी करते हैं। मैन्युफैक्चरर से मशीन खरीदते हैं, बिल्डर से बात करते हैं, सप्लायर जो है उससे मतलब गुड्स और सर्विस के लिए बात करते हैं। क्लाइंट जो आपका ग्राहक है, ग्राहक से बात करते हैं, कस्टमर से मतलब क्लाइंट से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, etc कह रहे इत्यादि। बट इफ द नीडेड ऑफ द कम्युनिकेशन विद द कंपनी इटसेल्फ एग्जाम्पल के लिए कम्युनिकेशन विद द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। कह रहा है इसमें एक होता है सुपीरियर होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट, मतलब एक ऊपर वाला पद होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट मतलब सहयोगी जो होता है, मतलब आप ही के पद वाला। डैट इज द हायर टू लोअर। कहा था कि चाहे वो मतलब नीचे से ऊपर के ओर हो वो सुपीरियर, चाहे लेवल ऑफ अथॉरिटी मतलब वो अधिकार। कह रहा है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कह रहा है कि अच्छा जो कंपनी वाला है वह जब इतने लोगों से जो बात कर रहा है वह न्यूज़पेपर के थ्रू मतलब एडवर्टाइज मैन्युफैक्चरर ये सब छोटे तो है उनसे, तो ये कहा था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करता है। कह रहा है देयर आर हायर अथॉरिटी। कह रहा है कि जो हायर अथॉरिटी वाले हैं उन्हें बात करते हैं। अरे कहाँ गए, देयर आर द आल्सो ओकेजन। कह रहा है यहाँ पे कुछ ओकेजन है, आपत्ति है। वो कह रहा है द कम्युनिकेशन फ्लो, जब कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, कम्युनिकेशन होने लगता है फ्रॉम द सबऑर्डिनेट अपने सहयोगी के द्वारा, या सबऑर्डिनेट अपने साथी से टू द हायर अथॉरिटी। अगर हायर अथॉरिटी से आप बात करें तो मतलब अगले मतलब जैसे जो ना आपके पद है और उससे हायर अथॉरिटी से जब आप बात करते हैं, इट मे बी द रिपोर्ट द सजेशन ओपिनियन द कैरेक्टर ऑफ द डिमांड ऑफ द वर्कर। कह रहा है जब आपको रिपोर्ट करना हो या कोई सुझाव देना है या फिर कोई अपना ओपिनियन देना है या फिर कोई चार्ट की डिमांड होती है उसके तो वर्कर से। कह रहा है बी सेल द अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो जो ये सभी जैसे सुझाव आप किसे देते हैं, जो आप बड़ा होता है ना, जैसे रिपोर्ट करना होता है मतलब साहेब जी का रिपोर्ट करे है, अपना कोई ओपिनियन माने अपना कोई विचार देना हो उसको देते हैं चार्टर ऑफ डिमांड। अगर कोई सा भी डिमांड होती है तो उसको आप मतलब पूरा करें, तो ये सब वर्कर का काम होता है। तो वर्कर सभी चीज़ मतलब वह कर रहा है, तो मतलब ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब यह नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। फिर कह रहा है बोथ दीज आर द वर्टिकल कम्युनिकेशन। कह रहा है ये दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाते हैं, चाहे वह अपवर्ड हो चाहे वह डाउनवर्ड हो। फिर कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिसर वर्किंग सेम लेवल। कह रहा है कि बहुत सारे अफसर होते हैं जो सेम लेवल से बात करते हैं, जैसे एक दरोगा अपने दूसरे दरोगे से बात करता है और फिर एक एमपी दूसरे एमपी से बात करता है। इस प्रकार सेम लेवल की जब होते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल आर द लेटरल कम्युनिकेशन।
कह रहा है कि फिर इंटीग्रेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द मैनेजर का कह रहा है अगर दो मैनेजर हैं, जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है, अगर वो दोनों बात करते हैं तब भी इसको कहते हैं, मतलब वो दोनों मैनेजर हैं ना, तब भी इसको कहते हैं कि सेम लेवल के हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर कह रहा है इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया इंफॉर्मेशन ओपिनियन आर द सीकिंग क्लारिफिकेशन ETC बिटवीन द पर्सनल ऑफ द सेम रैंक। कह रहा है ये अपने सेम रैंक से अपने इंफॉर्मेशन को, अपने निर्देश को, अपने आइडिया विचार को अपने ओपिनियन जो उसका ओपिनियन, जो उसका थाट है, और अपने माने अपने सुझाव को वह क्लियरिफिकेशन करता है, वह उससे निपटारा करता है। कह रहा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब नैतिक कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल मतलब अनैतिक कम्युनिकेशन। कह रहा है एट द वर्ड प्लेस। कह रहा है जैसे कि शब्द ही बता रहा है वर्क प्लेस माने होता है कि मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं, कार्यशाला होता है हिंदी। कह रहा है these two term use in a slightly different sense than the what is the generally understood by them। कह रहा है कि मतलब वो साधारणतः वो क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन डन थ्रू द चेन ऑफ द कमांड फॉर्मल कम्युनिकेशन। कह रहा है इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑफिशियल मैसेज। कह रहा है ये जो फॉर्मल मैसेज होते हैं, नैतिक मैसेज होते हैं, ये ऑफिशियल एक लैंग्वेज में होते हैं, और वहाँ मतलब सब चीज़ का बढ़िया से प्रयोग किया जाता है। और ये नहीं कि मतलब चाहे जो टॉपिक उठाने फिर से बात करें, उसका भी मतलब पहले से हो सके तो प्लानिंग भी कर लिया करते हैं। मतलब प्लानिंग कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब कभी प्लानिंग भी करके फिर मतलब बात करते हैं। और मतलब चाहे जो टॉपिक हो, इस पर नहीं, मतलब जो काम से काम अक्सर इसमें ऑफिशियल काम होता है। फिर अगला है, कहाँ पहुँचे हम, क्लैरिफिकेशन। Informal communication does not follow the official channel। अगला हेडिंग से पढ़ा रहे हैं। नहीं अभी तो कहाँ पहुँचे थे। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिटिंग ऑफ द ऑफिशियल मैसेज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ तक हो गया था। सच कम्युनिकेशन इज द प्लान्ड। कह रहा है इस प्रकार के कम्युनिकेशन जो होते हैं अक्सर वो पहले से ही प्लान किए होते हैं। एंड द इस्टेब्लिश बाय द मैनेजमेंट, और यह मैनेजमेंट के द्वारा, मतलब जैसे किसी को आप बुला रहे हैं तो आप उनसे जा रहे हैं बात करने, तो उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। मामा जी आए हैं तो उनसे अगर हिले मिले नहीं, बहुत दिन के बाद आए हैं, तो उनसे जो भी बात करेंगे, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बात अगर आप कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब कोई एजुकेशनल पर्पज से, या फिर मतलब इस प्रकार से कैसे मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेताजी हैं, कोई किसी विशेष मतलब मैसेज दे रहे हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मल मैसेज। मतलब एक नैतिक हो, ऐसे नहीं कि चाहे जहाँ मिले आप उससे तुरंत मतलब कम्युनिकेशन करें, तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। फिर कह रहा है एंड क्लियरिफाई द इंडिकेट द हायरार्किकल रिलेशनशिप इनोवेशन एंड द जनरली इन द राइटन। कह रहा है ये इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं जनरली रिटन कम्युनिकेशन होते हैं इन द डिसीजन इंस्ट्रक्शन। या दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो द ऑफिशियल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। जो मतलब आम माध्यम होता है, ऑफिशियल माध्यम, वो जरूरी ना है वो चाहे जो उन्हें माध्यम से बात करे लागत है, चाहे केहू से भी बात करे। इट इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस। कह रहा हाँ, जो मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वह कम समय के लिए अक्सर होता है, लेकिन जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यह तो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब लगातार चलते रहता है। जैसे कोई दोस्त आपका मिल गया तो उसमें टाइम कोई थोड़ी ना देखता है। मम्मी से बात कर रहे हैं बैठ के, मतलब गॉसिप, मतलब अपना आपस में बात कर रहे हैं, तो मतलब उसमें टाइम थोड़ी ना कोई देखता है कि अच्छा इतना बज गया अब चलना चाहिए ना।
लेकिन अगर मैनेजर से बात कर रहे हैं तो आप कितना मतलब कम टाइम के लिए अक्सर वो होता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फिर अगला है कहाँ पहुँचे, इट इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन एंड द आइडिया। कह रहा है इसकी आइडिया नए नए आइडिया उसी में आते जाएंगे और उसके रिएक्शन क्या रहेंगे, उसके अपने अपने सब विचार प्रकट करते रहेंगे। एंड इज द यूजुअल डन द ओरली, और ये सभी ज़्यादातर ये मौखिक रूप से अक्सर किए जाते हैं। हैंस इट में भी द कैरी इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि चाहे वो गलत हुए चाहे वो सही हुए तब वो होगा, लेकिन मतलब तब वो बाहर बातचीत करा करी है। अच्छा, और है द वर्ड फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल यूज द इंडिकेट द चेंज फॉर्म and the language of the communication according to the change of the relationship between the addresser and addressee। कह रहा है जिस प्रकार से जिसके पास समस्या होती है और जो समस्या सुलझाने होता है उसके बदल जाने पर लैंग्वेज भी बदल जाता है। जो मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल के यहाँ जो शब्द यूज किया गया है यह इंडिकेट करता है कि मतलब वह किस रूप में है और मतलब किस भाषा में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे अगर मतलब जिसके मतलब जो एड्रेसर हैं और एड्रेसी को ही चेंज कर दिया जाए, जैसे अभी यूपी के थे एड्रेसर और एड्रेसी के तो उसकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन वहीं हरियाणा के एड्रेसर और एड्रेसी हैं तो उनके लैंग्वेज अलग रही। तो कहा था ये मतलब लैंग्वेज पे भी लैंग्वेज की ओर ले जाता है अक्सर। फिर कह रहा है एंड एड्रेसी जो होता है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल वी विल यूज द इनफॉर्मल लैंग्वेज। कह रहा है यह कोई सा भी मतलब लैंग्वेज यूज कर लिया करता है जो इनफॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन होता है, मतलब अनैतिक लैंग्वेज भी बात कर लिया, जैसे अपने भाई से बात करना हो अपने घर पे। फिर कह रहा है बट इफ द बर्दर आल्सो द हैपन टू द बॉस। लेकिन आपका भाई अगर आपका बॉस है इन ऑफिस में तब आप मतलब फॉर्मल तरीके से यस सर, जी सर, हाँ सर, इस प्रकार से बात करेंगे। और घर पे रहेंगे का बे ऐसा ना कर। और मतलब इसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है अक्सर मीटिंग में होता है, मतलब मीटिंग के लिए जो बुलाते हैं ऑफिस में। कह रहे यू विल एड्रेस मतलब उसको मतलब आप सुलझाते हैं। अगला है रिटेन आर द ओरल कम्युनिकेशन। रिटेन माने लिख के फिर आप कम्युनिकेशन करो, और ओरल माने आप मौखिक माने मुंह से बोल के कम्युनिकेशन करो। कह रहा बी विल स्पीक आवर लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ द कम्युनिकेशन बी यूज द बोथ द स्पोकन एंड द रिटन कम्युनिकेशन। कह रहा जब हम अपने लैंग्वेज को बोलते हैं एज अ टूल, किसी टूल के थ्रू, किसी यंत्र के थ्रू हम बोलते हैं। जैसे मतलब एक प्रोजेक्टर है, उसी में तो जो लिखा है उसको दिखा करके आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जो मतलब आप पढ़ के और सभी को बोल रहे हैं। तो यह दोनों प्रकार का लैंग्वेज मतलब यूज कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज यानी बोलने वाला कम्युनिकेशन एंड द रिटन कम्युनिकेशन बोथ द फॉर्म, दोनों फॉर्म में है। कह रहा है कि बोथ दीज मोड, ये दोनों मोड मतलब ये दोनों ही लैंग्वेज कैन बी द कम्युनिकेशन, यह मतलब कम्युनिकेशन है एक प्रकार का। अरे मम्मी क्या है भाई ऐसा कर रही हूँ। फिर अगला है कहाँ गए, बोथ द मोड कैन बी द यूज द कम्युनिकेशन। व्हाइल दे द प्लेटफॉर्म द सेम फंक्शन। करे दोनों एक ही कार्य करते हैं जब वो एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। दे फॉर्म टू द फॉर्म एंड द मैनर उसके रूप में, एंड द मैनर यूज टू डिफरेंट मैनी रेस्पेक्ट, मतलब बहुत प्रकार के वो रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दे रहा है, वन मेक यूज द साउंड एंड अदर द सिंबल। कह रहा है कि जैसे कि कोई सिंबल कोई दर्शा रहा है और कोई उसको साउंड यानी बोल करके बता रहा है। जैसे कि हंसना अगर है तो हंसना उसमें मुंह बना दिया ऐसे टेढ़ा सा, तो मतलब वो हंस रहा है, या फिर ऐसे बोल लो कि हाँ देखो ये हंस रहा है। अगला है वही चीज़ कह रहा है कि मतलब वही सेम चीज़ें आप मतलब चाहे लिख करके बताएं चाहे बोल करके बताएं।
कहाँ गया भाई? मैंने कह रहा फार एग्जाम, ये तो हो गया। यूज द साउंड और द सिंबल। कह रहा द स्पीकर हैज़ द अवेलेबल टू हिम हर द फुल रेंज ऑफ वॉइस क्वालिटी इफेक्ट। कह रहा जो बोलने वाला होता है वो अपनी फुल रेंज से फुल कैपेसिटी से बोलता है, एज वेल एज फैसिलिटेट द एक्सप्रेशन पोस्चर गेस्चर सिस्टम। और जब वह बोलता है तो उसके साथ साथ वह अपने एक्सप्रेशन की मतलब मस्त से व्यक्त भी करता है। अपनी पोस्चर मतलब अपने हाथ को भी हिलाता है, अपने दांत को मतलब क्या कहते हैं, जैसे हाथ को हिला करके बताता है, दर्शाता है कि यहाँ ये चीज़, वहाँ वो चीज़। फिर और है पोस्चर के बाद कहाँ गया? पोस्चर हाँ, पोस्चर एंड गेस्चर माने हाव भाव के द्वारा, अपना फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, मतलब अपने चेहरे के द्वारा। जैसे कि ना करना है तो ना मतलब मोड़ हिला दिए, हाँ करना है ऊपर नीचे कर दिए। कहाँ गया? गेस्चर सिस्टम बताओ, ऊपर जाओ पहले यार। बट द कहाँ गया? कह रहा द राइटर एंड द अदर हैंड हैज द टाइपराइटर द टाइपोग्राफिकल वेराइटी ऑफ द डिस्पोजर। कह रहा स्पीकर फेस टू फेस विद द हार्टर वाइज द राइटर राइट द एब्सेंट ऑफ द रीडर। कह रहा कि जो मतलब बोलने वाला होता है वह सामने सामना अपने मतलब सामने सामना सुनने वाले को सुनाता है। बट जो ये रिटन कम्युनिकेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब सुनने वाला है वो वहीं पे बैठा हो, बाद में भी वह देख लेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें तो ज़रूरी नहीं है हम तुरंत देखें, हम बाद में भी देखेंगे। तो वही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वह तुरंत वहाँ हो, लेकिन इसमें जो बोलने वाला होता है आप वहाँ पे प्रेजेंट हों, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। और वो जब आप भेज देंगे उसके पास तो कभी भी मतलब वह देख लेगा, कभी वह पढ़ लेगा। इसलिए फिर कह रहा है, अगला हेडिंग है these the different feature have their own advantage and the disadvantage in the oral communication स्पीकर। कह रहा है कि ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब लाभ और नुकसान है ओरल कम्युनिकेशन के। स्पीकर फेस टू फेस एंड द हियरर मॉनिटर एंड द मैच द रिएक्शन ऑफ द हियरर। कह रहा है कि जो मतलब आप कह रहे हैं उसको जो सुनने वाला है उसको मतलब बड़े ध्यान मतलब उसको सुने भी और आपको रिस्पांस भी दे, इस प्रकार से होता है। कह रहा है एट द सेम टाइम जो साइमल्टेनियस प्लान साइमल्टेनियस माने कंटिन्यूस प्लान जो होता है उत्तर देता है fit in the overall pattern of the what he want to say. She must keep the taking during the period allocated. He her the decide हटाओ ये काम। अच्छा मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। और कह रहा है जो और मौखिक कम्युनिकेशन होता है यह बड़ा जल्दी से हो जाता है, बट तो जो ये क्या कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि कब वो रिप्लाई देगा कब नहीं वो रिप्लाई देगा। इसमें हमेशा डाउट बनी रहेगी और हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी कि उसने देखा कि नहीं देखा, अपने सिस्टम पे गया कि नहीं गया, वहाँ तक पहुँचा लेटर या नहीं पहुँचा लेटर। तो यही चीज़ होता है मतलब रिटन कम्युनिकेशन का। और फिर अगला हेडिंग है देयर इज द वेरियस स्पोकन लैंग्वेज आर द अल्फा। अरे यार तुम भी कह रहा देयर इज द वेरिएशन स्पोकन लैंग्वेज, लेकिन कुछ वेरिएशन इसमें भी होते हैं स्पोकन बोलने वाले लैंग्वेज में। आल्सो द डिलीवर
the accounted the geographical the social culture difference। अच्छा, इसमें मतलब जैसे ये भी अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, जैसे कि तमाम प्रकार के बैरियर, तो इसमें भी होता है कि जैसे साउंड हो रही है तो आप चाहे जो कुछ बोलें तो मस्त से नहीं सुनाई देगा, दीवार आ गई उसके सामने तब भी नहीं सुनाई देगा, और क्या कहते हैं, और भी जैसे जैसे पानी में है या फिर दूर पे बड़े मतलब दूरी पे हैं आप तब भी नहीं सुनाई देगा, और हाँ बढ़िया से वो सुन नहीं रहा है तब भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये सब बैरियर होते हैं इसमें भी, स्पोकन लैंग्वेज में भी। कह रहा है दीज कुड बी द अकाउंट ऑफ द जियोग्राफिकल एंड द सोशल कल्चर डिफरेंस। कह रहा है इस प्रकार के इसमें जियोग्राफिकल मतलब क्या कहते हैं वहाँ का वातावरण एंड द सोशल सामाजिक एंड द कल्चरल, आप दूसरे धर्म के हैं तभी मस्त से नहीं उसकी बात समझ पाएंगे। कह रहा है देयर आर द dialectical differences accent and the differences in the written language in the communication। मैं बता दे रहा हूँ इसका हेडिंग। many incomplete the sense often the content similarly less reliable it is not the future। कह रहा है कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, लिखने वाला कम्युनिकेशन होता है, वही आदमी समझ पाएगा जो उस लैंग्वेज को जानता हो, जो पढ़ा लिखा हो, लिटरेट हो, मतलब साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो। फिर कह रहा था फीचर में द इजीली मिसअंडरस्टैंडिंग, और कुछ फीचर इसमें भी ऐसे भी होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। इट इज आल्सो अफेक्ट द एटीट्यूड एंड द पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट बिलीफ एंड द वैल्यू एंड द प्रोजेक्टिव oral communication can also suitable the lengthy message and the communication with the distant and the widely scattered people। कह रहा है कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, मौखिक कम्युनिकेशन होता है, बोल करके कम्युनिकेशन होता है, यह आप बहुत मस्त तरीके से चाहे कतनो बात करें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये होता है क्या कहते हैं लेंदी इन द सुटेबल ऑफ द बट जो लिखने वाला कम्युनिकेशन होता है, या आप चाहे कितना बड़ा लिख दें कोई दिक्कत नहीं। अरे कितना बड़ा है भाई, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। Similarly written different type ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। कह रहा बहुत प्रकार के होते हैं आमनिक सामना इंटरेक्ट करना, आमनिक सामना आकर्षित करना। कह रहा है कि ब्राउन एंड द यूल, ये कौन वैज्ञानिक हों ससुर नहीं के मतलब कौन लेखक हों। कह रहा है टू टर्म डिस्क्राइब द मेजर पर्सनल लैंग्वेज। कह रहा है कि दुई ठो कोनो टर्म है, दुई ठो कोनो उत्तर है, ओका अपन अपनी भाषा में इन्हें समझाया है। कह रहा द लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इज द इन्वॉल्व इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शनल। कह रहा है जहाँ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं ट्रांजेक्शनल। कह रहा है फंक्शन इज द इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग सोशल रिलेशन। कह रहा है कि जो फंक्शन होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं सोशल रिलेशन में, वहाँ पे सामाजिक किस प्रकार का संबंध है। एंड द पर्सनल एटीट्यूड कॉल्ड द इंटरेक्शन एंड द पर्सनल एटीट्यूड कॉल्ड द जो मतलब व्यक्तिगत रवैया है, व्यक्तिगत विचार जो हैं वही कहलाता है इंटरेक्शन। कह रहा है कि इसमें जैसे फर्स्ट उदाहरण दे रहा है देयर इज द नो मैसेज यू। तो कह रहा कि जैसे कि कोई कह रहा है कि यहाँ आपके लिए कोई कोनो प्रकार का मैसेज ना है, तो मैं बोल रहा था, कहा था ओके। कह रहे हाउ आर यू, फिर से पूछा तो क्वेश्चन पूछा था, इंटरेक्ट करा था उनसे, कहा था हाउ आर यू, तो कहा था फाइन थैंक यू फॉर द पूछिंग। कह रहा पूछने के लिए धन्यवाद। फाइन थैंक यू, फाइन का भी यूज कर रहा है, थैंक यू का भी यूज कर रहा है। अच्छा, हम लोग भी ऐसे यूज किया करेंगे। कह रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस वन हु
who to make the language performing both of the function in the business। कह रहा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं अक्सर इस प्रकार के लैंग्वेज का यूज करते हैं और वो अक्सर थैंक यू बोला करते हैं। कह रहा है इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कह रहा है जैसे बिजनेस में कोई सा भी आपको अगर ट्रांजेक्शन करना है, आदान प्रदान करना है, तो फिर क्या करना होगा। डिफरेंट सिचुएशन में भी दायराइज, कह रहा है तमाम प्रकार का सिचुएशन हो सकता है। अराइज माने हो सकता है व्हेन one has to use the language different time of the face to face expression। कह रहा फेस टू फेस एक्सप्रेशन करे गति वो ये के समैया में तमाम प्रकार का लैंग्वेज के वो उपयोग कर सकते हैं कि, लेकिन हाँ उपयोग तब कर सकते हैं कि जब वो का लैंग्वेज उन्हें आवत हुए तब वह यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मतलब पॉइंट दिया है कन्वर्सेशन ऑफ द स्टेबलिश सोशल कांटेक्ट। कह रहा सामाजिक कांटेक्ट बनाने के लिए उससे कुछ कन्वर्सेशन किया जाता है। कन्वर्सेशन मतलब इसका मतलब होता है बातचीत या फिर वार्तालाप। परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, बहुत प्रकार के फंक्शन पर कार्य भी करना। सच एज द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, जैसे कि मतलब इंट्रोडक्शन देना स्वयं का, एंड द अदर और दूसरे का। कह रहा मेकिंग द इंक्वायरी, कह रहा कुछ पूछना हो। गिविंग मतलब कुछ सुझाव देना हो। सीकिंग कुछ मतलब सीखना हो। और इन्फॉर्मेशन कुछ निर्देश देना हो। गिविंग इंस्ट्रक्शन कुछ क्या इंस्ट्रक्शन माने निर्देश होता है। इन्फॉर्मेशन माने सूचना होता है। फिर कह रहा है रिपोर्ट कन्वर्सेशन, रिपोर्ट को कन्वर्सेशन करना होता है। इस प्रकार की मतलब वार्तालाप होती है। गिविंग द कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल देते हुए वार्तालाप करना। डिस्क्राइब द पर्सन के बारे में किसी को वार्तालाप करना। प्लेस के बारे में वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन करना। प्रोसेस कोई भी प्रक्रिया है आप समझ नहीं पा रहे हैं उसके बारे में उसे कन्वर्सेशन करना। डेवलप द रिलेशनशिप, गेट द पीपल डू द थिंग, उससे रिलेशनशिप डेवलप विकसित करने के लिए आप वार्तालाप करें। कितना है भाई। ऑफरिंग हेल्प, कुछ मतलब ऑफ़र करने के लिए कैसे मतलब किया जाए उससे इस प्रकार से काम वार्तालाप करना। सीकिंग हेल्प, कुछ सीखने के लिए हेल्प मतलब करने। अपोलाइज परस्यूडिंग एलाबोरेशन, आर्ग्यूइंग ए पॉइंट, एक्सप्लेनिंग सिचुएशन। अरे कहतना है भाई। दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है पार्टिकुलर इन द डिस्कशन, मतलब कोई पार्टिकुलर डिस्कशन मतलब कोई विशेष डिस्कशन हो इस प्रकार का। फिर कह रहा है टेकिंग पार्ट कंडक्ट द मीटिंग एंड इंटरव्यू। कह रहा है किसी एक पार्ट को ले करके उससे मीटिंग करना, उससे मिलना और उसका इंटरव्यू लेना, मतलब उसका परिचय लेना। फिर कह रहा है लेक्चरिंग, चौथा नंबर है लेक्चरिंग। फिर पाँचवा नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिंग कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट करना, संकेत करना। कह रहा है टेकिंग अबाउट यू वर्क, कह रहा है कि आपके काम को लेना। डिस्क्राइब द सिंपल एवरीवन ऑपरेशन ऑपरेट द डिस्क्राइब द वर्क, हटाओ इस हेडिंग को। कन्वर्सेशन क्या होता है इस चीज़ को जैसे कम्युनिकेशन तो जैसे एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है और इन मतलब जो कन्वर्सेशन होता है या मतलब चाहे जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर क्या पढ़े हैं इनफॉर्मल जो पढ़े थे वही इनफॉर्मल लैंग्वेज ये भी है। कन्वर्सेशन मतलब किसी भी से कहीं से भी बात करना शुरू कर दो। कह रहा है यू आर द ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं किस प्रकार से सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन करने के लिए पहला बताया गया है इसमें कि मतलब तमाम चीज़ बताया गया है इसमें
कि उसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ समस्या आ रही हो, मतलब वो सब पूछना। दूसरा है कि कोई विशेष काम हो उसे डिस्कशन करना। तीसरा चीज़ है कि अब उसे इंटरेक्ट करना है तो उसे मतलब कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएं। फिर है छठा है मतलब कुछ उसे वर्क दे करके बताएं, वर्क के बारे में मतलब बात करें। हाँ, तो कन्वर्सेशन दैट इज मीटिंग एंड ग्रीटिंग, कह रहा उससे मिलना और उसका स्वागत करना। पीपल इन द बिजनेस, उस बिजनेस में लोगों से कह रहा एंड डेवलपिंग ए कन्वर्सेशन, कह रहा वार्तालाप को डेवलप करना, विकसित करना। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन you can drive the some role of the face to face conversation। कह रहा है इस प्रकार से आप कह सकते हैं या फेस टू फेस कन्वर्सेशन। कह रहा डू यू थिंक, कह रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि द रोल फॉर द कन्वर्सेशन इज द एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा नेटिव इसके, कह रहा कोई सा भी लैंग्वेज इसमें यूज कर सकता है, जैसे जो लैंग्वेज अगला वाला जानता हो। कह रहा नेटिव स्पीकर लर्न द नेचुरली एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग द फॉलोइंग एंड बहुत बड़ा हो जा रहा है। कन्वर्सेशन एंड द नेटिव स्पीकर, कह रहा डिस्कस विद द अदर स्टडी सेंटर। हरे कृष्णा। कह रहा ह्यूमन बीइंग स्पेंड लार्ज पार्ट, ऐसा मैं पढ़ दे रहा हूँ मस्त से। कह रहा ह्यूमन बीइंग लार्ज पार्ट ऑफ द इंगेजिंग कन्वर्सेशन। कह रहा जो मानव आत्मा है वह मतलब इंगेज होती है कन्वर्सेशन से। फिर कह रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, कह रहा ज़्यादातर जो कन्वर्सेशन वार्तालाप होता है अमंग द मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट, जेका आप बहुत बढ़िया से जान मतलब महत्व देते हैं द इनग्रोसिंग एक्टिविटी। कह रहा वी हैव द ऑलरेडी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। कह रहा कि जैसा कि हम ऊपर कि अगर कम्युनिकेशन का महत्व है, पार्टिकुलर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे विशेष रूप से फेस टू फेस कम्युनिकेशन का महत्व है। फिर कह रहा रिसर्चर several academy and discipline has the looked the conversation as the project of the inquiry of the facilitate the figure out the understanding however हरे कृष्णा कितना ज़्यादा। कह रहा है बिफोर यू अगला हेडिंग है बिफोर द डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कन्वर्सेशन। कह रहा है कि सभी रोल को चर्चा किए हुए बिना अबाउट द लर्न द कन्वर्सेशन रिचार्ड द, कितना है भाई। अगला हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक एंड द कन्वेक्शन ऑफ द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन की मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब क्या गुण होते हैं और इसके क्या कन्वेक्शन होते हैं। कह रहा है कोऑपरेटिंग इन द पोलाइटनेस ऑफ द प्रिंसिपल। कह रहा है कोऑर्डिनेट मतलब अपने सहयोगी से, और कह रहा पोलाइटनेस माने उसमें घुल मिल जाता है। ऑफ द प्रिंसिपल, कह रहा प्रिंसिपल इस प्रकार का सिद्धांत होता है, मतलब उसमें घुलने मिलने वाला होता है। फिर कह रहा कन्वर्सेशन इज द मोर देन द मेरली एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि बहुत कम ही होता है कि इसमें मतलब इंफॉर्मेशन को मतलब एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली किया जाता है। when the people take part the कन्वर्सेशन, जब कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कन्वर्सेशन का हिस्सा बनता है। कह रहा कि दे ब्रिंग टू कन्वर्सेशन प्रोसेस शेयर एंड डेवलप एंड द शॉर्ट
ऑफ कंट्रीब्यूशन। कह रहा कि वह बात को कट भी बीच में कर सकता है और दूसरे टॉपिक पे फट दे चला जाता है। दे आर ईच एक्सपेक्टेड टू मेक। कह रहा कि वह आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कह रहा व्हेन द पीपल इंगेज इन द कन्वर्सेशन। जब लोग इसमें इंगेज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, शेयर द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ द conversation that lead to interact with the other authors contribution to the conversation। कह रहा one of the assumption कह रहा to make the part of the conversation it is the कह रहा है फिर अच्छा पहला इसी में है। कह रहा आस्क यू क्वेश्चन वाट एवर यू से द somehow be the interpreter constitute as answer to my question। कह रहा है वाट एवर जहाँ कहीं आप कुछ भी कहते हैं तो मतलब आपको लोग कुछ भी कहने से उसका आंसर ना देने से पहले उसको आपको मतलब इंटरप्ट करते हैं, आपको बाधित करते हैं कि आप उनके मतलब क्वेश्चन पे। फिर कह रहा कंसाइडर द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे कुछ एग्जांपल नीचे दिया गया है। दूसरा एग्जांपल है, कह रहा दूसरा एग्जांपल इसमें पहला कहाँ तक दे दिया है भाई। आई आस्क यू क्वेश्चन। कह रहा which the जनरेटर डू यू बाई। कह रहा कि आप कौन सा जनरेटर खरीद रहे हैं भाई, बाई कर रहे हैं। कह रहा कि इट इज़ अ होंडा। वो कह रहा है कि मैं होंडा खरीद रहा हूँ। होंडा मतलब जो छोटका जनरेटर होता है जो झिंकू यहाँ है। कह रहा लेट अस नाउ द कंसाइडर द फॉलोइंग। कह रहा जो और नीचे जो लिखा है उस पर मतलब विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। which जनरेटर डू यू बाई। कौन सा जनरेटर आप खरीद कर लाए हैं भाई। फिर है यू कुड हैव द किल्ड इट। कह रहा आप इसे मार सकते हैं, नहीं चोट पहुंचा सकते हैं। ये क्या दे दिया है भाई। कह रहा इन दिस लेटर द केस ऑफ द बी does not seem to following the principle describe the above hence the resulting exchange the interrupted। कह रहा जो दूसरा है वह मतलब उसका सटीक आंसर ना दे करके वह मतलब अड्ड ऐसे जवाब दे दिया है। तो मतलब यही इसको इंटरप्टेड कहते हैं, इसको प्रतिबाधा कहते हैं। नीचे से और भी चीज़ों पर हम मतलब बात करते हैं। फिर कह रहा फिलोसफर कोई दार्शनिक है ग्रीस है द मैक्सिको। अरे कोई दार्शनिक है जिसका नाम है मैक्सिम प्रिंसिपल ऑफ द। तो वही दे रहा है उसके ऑब्जर्वेशन के अनुसार। तो यह कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है। जैसे दियर आर यहाँ पे है कि जैसे मैक्सिम ऑफ द क्वांटिटी मैक्सिम क्वांटिटी ये क्या है। मैक्सिम क्वांटिटी कह रहा मेक योर कंट्रीब्यूशन जस्ट इंफॉर्मेटिव एज अ रिक्वायर। कह रहा है कि उन चीज़ों में आप उन इंफॉर्मेटिव में आप कंट्रीब्यूट करें, सहयोग दें जो रिक्वायर हों, जो ज़रूरत हों। फिर कह रहा है मैं वही फिर से पूछ रहा है कि मेक योर कंट्रीब्यूशन वन दैट ट्रू। वही चीज़ फिर से तो कह रहा है जो चीज़ सही है उस पर आप कंट्रीब्यूट करें। फिर मैक्सिम ऑफ द रिलेशन कह रहा यू आर द कंट्रीब्यूट द रिलेशन। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या है भाई। अर्जेंसी पेयर अच्छा ये तो अच्छा हेडिंग है। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्सेशन अदर द स्पीच इवेंट। कह रहा कि अंतर क्या होता है एक कन्वर्सेशन में एंड द अदर